अरिहन्ताणं इळमो सिद्धाणं इळमो आयरियणं इळमो वज्रायाणं इळमोलोये सविसाहुणं एसो पंचेणमुयारो सर्वपावकनाशिनो मंगलानं च सवेसिं फलेवं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम ओम। चलिए मनुष्य जन्म लेता है और जीवन जीता है। ज्यों-ज्यों बड़ा होता है उस अवधि में बहुत कुछ जीवन में जोड़ लेता है। जन्म से लेकर के जीवन के अंतिम पड़ाव तक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ जोड़ता है और जीवन भर जोड़ी हुई संपत्ति, जीवन भर जोड़ी हुई चीजें अंत में व्यक्ति छोड़ करके चला जाता है। जीवन की यही उसकी कहानी बन करके रह जाती है। जोड़ता है, जोड़ करके फिर छोड़ता है। हर भाव में उसकी यही कहानी है, जोड़ना फिर छोड़ना, जोड़ना फिर छोड़ना, जिंदगी भर जोड़ना, अंत में छोड़ करके चले जाना। गुरुदेव ने इसी बात को रेखांकित करते हुए बहुत अच्छा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हाइको दिया है। उन्होंने कहा है हम सबके जीवन को देखते हुए कि संसार का संसारी प्राणी बस जोड़ने में लगा हुआ है और जोड़ जोड़ करके एक दिन सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। लेकिन आचार्य कहते हैं जोड़ो पर छोड़ो भी। जोड़ने में तो हम पूरी ताकत और शक्ति लगा देते हैं, पर छोड़ने का जब अवसर आता है या छोड़ने की कोई बात आती है तो हमारे अंदर दुख होने लगता है। अब ये हमसे छूटता नहीं है, छूटेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा मोह इतना प्रबल है कि जिस मोह से तुमने उस वस्तु या चीजों को जोड़ा है उसी मोह से तुम ग्रसित होकर के उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं।
तो गुरुदेव ने जो हाई को लिखा है, कहा है, जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। हमने जोड़ा है, क्या जोड़ा हमने? कभी आपने विचार किया? जिंदगी भर जोड़ा है तो क्या जोड़ा है? जब तुम्हारा अंत होगा, जोड़ा हुआ जोड़ा भी तुम्हारे तन पर नहीं रहेगा। एक जोड़ी भी वस्त्र तुम्हारे तन पर नहीं रह सकते हैं जब तुम इस संसार को छोड़ोगे। संसार को छोड़ने से पहले जो जोड़ा है उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करो। आप नहीं छोड़ोगे तो जो जोड़ा है वो तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। मान लीजिए कोई तम्बाकू खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, इसकी दशा क्या होती है? उनसे कहते भैया तुम इनको छोड़ो। उनसे कहा जाता है कि तम्बाकू खाने से कैंसर होता है, शराब पीने से जीवन खराब होता है, इनको छोड़िए। नहीं, उनको बात अच्छी लगती है, उनको पसंद नहीं आता है कोई हमसे क्यों छुड़ा रहा है। पर ध्यान रखना, तुम उसको नहीं छोड़ोगे तो सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी, शराब आपको छोड़ करके एक दिन चली जाती है। एक दिन वो तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम उनको नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, जुड़ो ना जोड़ो, किसी से तुम जुड़ो नहीं और ना किसी को तुम जोड़ो। सिद्धांत की बात तो यही है, ना तुम किसी से जुड़ो ना किसी को जोड़ो। आध्यात्मिक व्यक्ति, अध्यात्म को धारण करने वाला व्यक्ति ना किसी से जुड़ता है ना किसी को जोड़ता है। बात समझ में आ रही? हाँ जी तो बोलो। आप लोग बीच में बोलते रहो तो हमारा मूड बना रहता है कि आप लोग सुन रहे हैं। तो समझ में आ रही ना? जुड़ो ना जोड़ो। हमने अभी तक क्या जोड़ा है? बोलो, आप लोगों ने क्या जोड़ा? सबसे पहले घर बनाया, परिवार बसाया, संपत्ति जोड़ी, धन जोड़ा, वैभव जोड़ा, ऐश्वर्य जोड़ा। जो नहीं जोड़ना था वो सब कुछ हमने जोड़ा। और ये पता है आपके लिए, जो जोड़ा है वो साथ जाने वाला नहीं है। यहां तक कि जिसके साथ 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 फेरे लगाए वह भी जोड़ा तुम्हारा इस संसार से जाने वाला है। जोड़ा साथ में जाएगा। जोड़ा तो तुमने बना लिया, जोड़ा तो तुमने जोड़ लिया, पर वो जोड़ा साथ जाने वाले कहां तक हैं? जो जोड़ रहा है वह भी साथ जाने वाला नहीं है, और जो जुड़ रहा है वह भी साथ जाने वाला नहीं है। जुड़ो ना जोड़ो, ना जुड़े हम किसी से ना किसी को जोड़े, इसी में आनंद है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अपने आप को जोड़ो, अपने आप में रमो, अपने आप में रहो, उसी में आनंद है। ना जोड़ने में आनंद, ना जुड़ने में आनंद है। आनंद तो अपने आप को जुड़ने और जोड़ने में है। बात समझ में आ रही? बोलो, जोर से बोलो जी। हाँ जी, बात समझ में आ रही जी? आप लोग सुन रहे हैं जी? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बहुत अच्छा। तो जुड़ना है, जोड़ना है तो किससे किसको जोड़ना है? अपने आप को अपने आप से जोड़ना है। अभी तक हमने क्या जोड़ा है? बोलो, क्या जोड़ा आपने? अपने अपने लिस्ट बनाना। सुबह से शाम तक हमने क्या जोड़ा है, और जन्म से मरण तक के पहले हमने क्या जोड़ करके रखा है? याद करो। धन, संपत्ति, वैभव, मकान, दुकान, व्यापार, गाड़ी, घोड़ा, परिवार, सब जोड़ा है। ये जोड़ा तुम्हारा कहां तक चलेगा? जब तक तुम्हारे जीवन की श्वास जिंदा है तब तक तुम्हारा जोड़ा जोड़े हुए चलेगा। जिस दिन तुम्हारी श्वास अंतिम श्वास बन जाएगी,
सारा जोड़ा हुआ जोड़ा यहीं पर पड़ा रह जाएगा। किसके काम का है वो जोड़ा? किसके काम का है जोड़ा? एक विद्यार्थी नोट्स बनाता है अपने लिए, वो नोट्स किसी दूसरे के काम नहीं आ सकते हैं। हमारा जोड़ा हुआ पैसा तुम्हारे काम नहीं आता है, तुम्हारा जोड़ा हुआ पुण्य तुम्हारे काम आ सकता है। आप चाहे करके भी अपनी संपत्ति किसी को नहीं दे पाए थे। एक बार एक पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बेटे देख, मैंने जीवन भर संपत्ति को जोड़ा है, धन को जोड़ा है, मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, पर कोई जरूरी नहीं कि मैं दूं आपके लिए। कोई जरूरी नहीं कि मैं आपको दूं। दे भी सकता हूं और नहीं भी दे सकता हूं, पर मैंने जो अपना पुण्य जोड़ा है वह पुण्य मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, चाहे करके भी नहीं दे सकता हूं। इस पुण्य को तो स्वयं को, अपने आप को अपने काम में भोगना पड़ेगा, स्वयं को भोगना पड़ेगा। ये मेरा पुण्य तुम्हारे काम नहीं आ सकता है, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारे द्वारा जोड़ा हुआ पुण्य तुम्हारे काम आ सकता, मेरा पुण्य मेरे काम ही आएगा। लेकिन बाहर की संपत्ति, बाहर का वैभव कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे काम आए। मेरा पुण्य होगा तो वो बाहर की संपत्ति, बाहर का वैभव, बाहर का सब कुछ मेरे काम आ सकता है, पर पुण्य तो स्वयं का स्वयं के काम आता है, दूसरे का पुण्य दूसरे के काम नहीं आता है। तो जोड़ो, किसको जोड़ो? पुण्य को जोड़ो, पाप को नहीं। पाप को नहीं जोड़ना है। किसको जोड़ना है? पुण्य को जोड़ना है। पुण्य क्या है? अच्छे कार्यों में अपने आप को जोड़ना। उससे जो पुण्य हमारे जीवन में एकत्रित होता है वही पुण्य तुम्हारे काम आने वाला है, वही पुण्य तुम्हारे साथ जाने वाला है। बाहर की हमने संपत्ति जोड़ी है, बाहर का हमने वैभव जोड़ा है, बाहर का हमने चीज़ों को जोड़ी है, बाहर की हमने पदार्थों को जोड़ा है। ये बाहर की चीज़ें, बाहर के पदार्थ, बाहर का वैभव, बाहर की संपत्ति सब बाहर ही बाहर रह करके एक दिन छूट जाती है। हमारे जीवन से जीवन में कुछ भी काम आ सकता पर साथ नहीं जा सकता है। इसको पहचानो, इस सत्य को जानो कि जो जोड़ रहा है मेरे जीवन से या मेरे जीवन के साथ कितना जाने वाला है। हमने मकान को बड़े अरमानों से बनाया, दुकान को बड़ी मेहनत करके ऊपर उठाया, व्यापार किया, लेकिन ये तुम्हारे साथ जाने वाला है। अरे महाराज, ये साथ भले ना जाए, जब तक है तब तक तो साथ दे रहा है, साथ निभा रहा है, निभा सकता है साथ, पर तुम्हारे जोड़ा हुआ साथ जा नहीं सकता है। इसलिए जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। जो तुमने जोड़ा है, अब जीवन के कितने पड़ाव तुमने पार कर लिए हैं। बाल अवस्था निकल गया, बचपना निकल गया, युवा निकल गई, प्रौढ़ अवस्था निकल गई, अब वृद्ध अवस्था बची है। अब भी तो चेत जाओ, समझ जाओ, अपने आप को संभाल लो। जो आसक्ति से जोड़ा है, आकुलता से जोड़ा है, उसको तो छोड़ो। सुन रहे हो जी? जोर से बोलो जी, सुन रहे हो ना? हाँ जी, सुनते रहना है, बड़े ध्यान से सुनो, मनोयोग से सुनो। और जब तुम्हें सुनना अच्छा ना लगे तो हमको बता देना, तो फिर सुना दूंगा। माँ सुनाओ वो कहानी जिसमें राजा हो न रानी। माँ सुनाओ वो कहानी जिसमें राजा हो ना रानी। ये जीवन की कहानी है जिसको हमने जोड़ा है। किसके लिए जोड़ा? अपने लिए जोड़ा, अपनों के लिए जोड़ा। किसके लिए जोड़ा? औरों के लिए जोड़ा है। अपने लिए अपने आप को जोड़ो, अपनों के लिए जोड़ो।
और औरों के लिए जोड़ो, जोड़ो, पर जोड़ने के बाद कुछ छोड़ने का सुप्रयत्न भी हमारा होना चाहिए। बहुत गहरा संदेश हमारे गुरुदेव ने दिया है। गुरुदेव कह रहे हैं जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ने में अपना समय मत बिताओ। जो ऐसा जोड़ो तुमसे छूटे ही ना। कहते हैं मेहंदी लगाते हैं तो रंग चढ़ जाता है तो वो जल्दी नहीं छूटता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन की आसक्ति, ऐसे ही तुम्हारे जीवन का मोह है। यदि किसी के ऊपर रंग चढ़ जाए मोह का, आसक्ति का, तो मेहंदी की तरह जल्दी नहीं उतरता है, जल्दी नहीं छूटता है। पर संत कहते हैं जोड़ने में अपना समय मत गमाओ। जुड़ो, किससे जुड़ो? स्वयं से जुड़ो, अच्छे कार्यों से जुड़ो, सद्धर्म से जुड़ो, परमार्थ से जुड़ो, कल्याण के मार्ग से जुड़ो, मोक्ष के मार्ग से जुड़ो, सद्गुरुओं से जुड़ो, प्रभु से जुड़ो, प्रभु की भक्ति से जुड़ो, गुरु से जुड़ो, गुरु की भक्ति से जुड़ो। इनसे तुम जुड़ोगे तो तुम्हारा जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। और प्रशस्त जब तुम्हारे जीवन का मार्ग हो जाएगा तो तुम्हारे कल्याण के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अभी तो सारे रास्ते बंद हैं, है कि नहीं? बोलो जी, बोलो जी। हाँ, कल्याण के सारे रास्ते अभी तुमने बंद करके रखे हैं। क्यों? इसलिए कि अभी मोक्ष नहीं है, तो मोक्ष मार्ग पर चलने से क्या फायदा है? क्या मतलब उस मार्ग पर चलो, शरीर को कष्ट दो, शरीर को तकलीफ दो। गर्मी को कौन सहन करे, ठंडी को कौन सहन करे? एक बार कैसे खाऊं, बार बार खाने की आदत लग गई है, अब एक बार कैसे खाऊं मैं? अभी तो तुम सारे मार्गों से जुड़े हुए हो, मोक्ष मार्ग से अभी नहीं जुड़े हो। जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग से जुड़ जाता है, मोक्ष मार्ग पर चलने लगता है, उसका मोक्ष फिर ज्यादा दूर नहीं होता है, बहुत नजदीक आता है, बहुत नजदीक आ जाता है। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। जो जोड़ के रखा है उसको छोड़ने का प्रयास तो करो। क्या जोड़ा है तुम लोगों ने? बोलो जी, क्या जोड़ा है? बोलो। हम आपसे छुड़ाएंगे नहीं, छुड़ाने की बात जरूर करता हूं, पर छुड़ाने का मेरा अधिकार नहीं हो, तुम छोड़ भी नहीं पाओगे, चाहे कर भी नहीं छोड़ पाओगे। क्यों? तुम्हारा मोहिनी कर्म इतना प्रबल है। कल मैं पढ़ रहा था, मोहिनी कर्म की आयु कितनी है पीयूष भाई? है मोहिनी कर्म की आयु कितनी? यदि कसाय के द्वारा यदि मोह का उत्कृष्ट बंध यदि होता है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत तक मोह में फंस करके वहां पर रहना पड़ता है। एक बार यदि मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट बंध हो गया तो 70 कोड़ा कोड़ी। अब कोड़ा कोड़ी क्या कहलाता है? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो क्या होगा? कोड़ा कोड़ी होता है। वो भी 70 सागर पर्यंत तक उत्कृष्ट परा आयु उत्कृष्ट स्थिति बतलाई है। बीच में अलग प्रकार की स्थिति होती है, वो तो उत्कृष्ट की अपेक्षा से है। तो इसलिए तो गुरुदेव बार बार आपके लिए कहते हैं जुड़ो ना जोड़ो, जो जोड़ा है उसको छोड़ो। किसने किसको जोड़ा है? हमारे सबको जोड़ने का एक ही कारण है, हमारी अज्ञानता, हमारा मोह है, हमारी आसक्ति। इन्हीं कारणों से व्यक्ति राग के द्वारा व्यक्ति जुड़ता है, मोह के कारण व्यक्ति जुड़ता है, या पर पदार्थों या वस्तुओं से आसक्ति हो जाती है, मोह हो जाती है, तो वो उससे जुड़ जाता है। इसी आसक्ति को छोड़ने के लिए तो कहते हैं जो तुमने जोड़ा है उसको छोड़ने का प्रयत्न करो। एक साथ किसी से अपने अंदर की बुराई छूट नहीं सकती है, कोशिश कर लेना। जो तुम्हारे अंदर बुराई घर कर गई है वह बुराई एकदम छूट जाए। यदि किसी को तंबाकू खाने की आदत हो, गुटखा खाने की आदत हो, उससे कहो कि छोड़ो। बीड़ी सिगरेट पीने की आदत हो, उससे कहो छोड़ो, तो एक साथ वह नहीं छोड़ सकता है।
तो उससे कहा जाता है भैया एक साथ नहीं छोड़ सकते तो कम से कम धीरे धीरे तो छोड़ो। धीरे धीरे छोड़ने से, अभ्यास करने से एक दिन पूर्णता छूट जाता है और फिर हम स्वस्थ होने लगते हैं। आप नहीं छोड़ोगे तो तम्बाकू खाने वालों को तम्बाकू छोड़ करके चली जाती है, बीड़ी सिगरेट पीने वालों को बीड़ी सिगरेट छोड़ देती है। क्यों? कैंसर हो गया है। और जहां कैंसर जैसी बीमारी शरीर में घर कर गई, समझ लो उसका जीवन कैंसल हो गया। अब साधु संत भी कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रभु कृपा भी अब कुछ नहीं होगी। अब जो कुछ होना होगा तुम्हारे कर्मों के द्वारा ही होगा। इसलिए जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। जुड़ो तो ऐसे जुड़ो, ऐसे जुड़ो, ऐसे जुड़ो कि बेजोड़ जुड़ो। एक बार तुमने प्रभु से नाता जोड़ लिया तो समझ लेना कि तुमने अपना बेड़ा पार कर लिया। बेड़ा पार क्या कहलाता है? इस संसार सागर से पार हो जाना। संसार बड़ा भयानक संसार है। संसार की गलियों में घूमना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा घूमना है। इस टेढ़े मेढ़े संसार से पार होना यदि चाहते हैं तो जो तुमने जोड़ा उसको छोड़ो और ऐसे प्रभु से नाता जोड़ो, गुरु से नाता जोड़ो, सद्धर्म से नाता जोड़ो कि अब इस संसार से मुझे पार ही होना है। आप लोग चाहते हैं संसार से पार होना? ओ, इसको बुलाओ, उसको कहां चला गया? तो पहली बात है अपने आप से जुड़ो। महाराज हम तो अपने आप से जुड़े हुए हैं। नहीं, अभी आप अपने आप से नहीं जुड़े हैं। हम तो अभी पर पदार्थों से, वस्तुओं से, चीजों से जुड़े हुए हैं। अभी तो हमारा चित्त व्यक्ति और पदार्थों से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। जब हम अपने चित्त को पर पदार्थों से अलग करेंगे, चित्त को हटाएंगे, तो बस तुम्हारा चित्त एकमात्र भगवान की भक्ति में ही चित्त लगना चाहिए। अभी हमारा चित्र विचित्र बन गया है, पर पदार्थों से जुड़ गया है, पर वस्तुओं से जुड़ गया है। वह चित्त विचित्रता की ओर जा रहा है। इस विचित्रता से बचने के लिए चित्त को, मन को लगाम देना होगा। लगाम देना होगा। लगाम रखोगे संयम की तो हमारा चित्त में बसा रहेगा, नहीं तो विचित्र बनते देर नहीं लगती है। अपने आप से इनर कनेक्शन होना चाहिए, अंदर से जुड़ना चाहिए। बस प्रभु की भक्ति हो तो ऐसी हो बेजोड़ हो जाए। हमारा सूरज पूरब से पश्चिम की ओर से क्यों ना उगना शुरू हो जाए, पर हमारी प्रभु से भक्ति टूटना नहीं चाहिए, बेजोड़ होना चाहिए। इस भाव में जो लाभ ले रहे हैं, इस भाव में लाभ मिले और जहां भी जाएं इस भक्ति का आनंद वहां पर भी प्राप्त हो। ऐसा बेजोड़ जोड़ो अपने आप को। गुरु की भक्ति करो तो ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो, लीन हो जाओ। बस मेरे और बीच में प्रभु और गुरु और कोई दूसरा ना हो। बेजोड़ जोड़ो। हमारी भक्ति कैसी है? जरा में यदि कोई छिपकली बाजू में आकर ऊपर से गिर जाए, तुरंत घबरा जाओ, क्या हो गया, क्या हो गया। तो तुम्हारी प्रभु में भक्ति कहां थी? तुम्हारा ध्यान तो प्रभु में सही लगा नहीं था। ध्यान में नहीं था। ध्यान हमारा ऊपर का था, तो छिपकली के गिरते ही हमारा ध्यान विचित्र हो गया, विचलित हो गया। नहीं, ऐसी भक्ति नहीं होना चाहिए। प्रभु से जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो कि कुछ भी हो जाए, हमारे शरीर पर गरम गरम तप्त आभूषण भी क्यों ना पहना दिए जाएं, तो हमें अपने प्रभु भक्ति से विचलित नहीं होना है। कहानी आपको पता है, 5 पांडवों जब वो भक्ति में, साधना में, तपस्या में लीन थे, प्रभु से जुड़ने में पुरुषार्थ कर रहे थे,
और जो प्रभु की भक्ति का पुरुषार्थ करते करते वो अपने आप को ऐसा बेजोड़ जोड़ लिया और जुड़ गए तो हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए और मोक्ष जाकर के अपने स्थान को प्राप्त कर लिया। यही तो बेजोड़ कहा है गुरुदेव ने, जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो। और 3 पांडव तो ऐसे बेजोड़ जुड़ गए, अब उन्हें संसार में जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं। हमेशा हमेशा के लिए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिति स्वाहा हो गया उनका। आप लोग रोज पूजन करते हैं जी? बोलो जी। आप लोग रोज पूजन करते हो जी? करते हैं जी? हाँ जी। फिर जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का अर्घ चढ़ाते हो जी? चढ़ा, जोर से बोलो जी। शर्म आ रही है क्या? कुछ संकोच हो रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? क्या चढ़ाते अर्घ में? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय चंदनम की जलम, जलम जलम निरपामिति। क्यों भगवान के सामने झूठ बोलते हो? कितने वर्षों से तुम ये अर्घ चढ़ाते चले आ रहे हो? कितने वर्षों से चला रहे हो? पता है आपको महाराज श्री, जब से मैंने होश संभाला तब से मैं पूजन करता चला आ रहा हूं। और सबसे पहले पूजन की शुरुआत तो यहीं से होती है, जल से। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामेति स्वाहा। कितने जन्म तुम्हारे मिटे हैं, कितने जन्म तुम्हारे विनष्ट हुए हैं, कितनी मृत्यु तुम्हारी समाप्त हो गई हैं, कितने रोग बुढ़ापे तुम्हारे नष्ट हो गए हैं, लेकिन कभी तुम्हें अपने जीवन में तृप्ति हुई? पर संत कहते हैं प्रभु से जुड़ो तो ऐसे जुड़ो, ऐसे जुड़ो कि अब तुम्हें जन्म जरा मृत्यु विनाश रोग का तुम्हें रोग घर ना करना पड़े। इस रोग से मुक्ति मिल जाए, इस बीमारी से मुक्ति मिल जाए, इस शरीर से मुक्ति मिल जाए, इस संसार से मुक्ति मिल जाए, तो बस प्रभु की भक्ति करो। बेजोड़ भक्ति होना चाहिए, जिसका कोई निशानी ना हो, जिसकी कोई सानी ना हो। बस जुड़ जाओ तो जुड़ जाओ प्रभु चरणों से, प्रभु भक्ति से। और एक बार यदि प्रभु से तुम्हारी लगन लग गई, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस। पारस, जोर से बोलो जी। पारस प्यारा, तुमसे लागी लगन, प्रभु आप ही मेरे लिए हो, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे प्रभु, आप ही मेरे लिए शरण हो, आप ही मेरे जिंदगी के आधार हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। ये कौन कर सकता है ऐसा? ऐसा कौन कर सकता है? जो ज्ञानी होगा, जो अध्यात्म का प्रेमी होगा, जो सिद्धांत की पहचान करता होगा, वही व्यक्ति अपने आप को प्रभु से ऐसा नाता जोड़ सकता है। अरे प्रभु आराध्य मेरे से बहुत दूर हैं, अभी तो लगन किससे लगी है? औरों से लगी है, औरों के लिए लगी है। अभी हमारी लगन पदार्थ में है, हमारी लगन वस्तुओं में, हमारी लगन घर में है, हमारी लगन परिवार में लगी हुई है। और प्रभु के सामने हम रोज प्रार्थना करते हैं, बंदे तद्गुण लब्धे। रोज भगवान के सामने जाकर के बोल देते हैं कि भगवान मैं तुमको ही प्राप्त करने आया हूं, और आप जैसा बनने आया हूं। सब कुछ छोड़ करके, परिवार को, घर को, संपत्ति को, वैभव को, सब कुछ, धन को छोड़ करके आया हूं। अब बस आपके चरणों में आ गया हूं और आपके चरणों का हो गया हूं। बस तुम्हारे चरण मेरे हृदय में हो और मेरा शीश तुम्हारे चरणों में हो। ऐसा बेजोड़ होना चाहिए। जोड़ रहे हैं, जिंदगी बीत गई है जोड़ते 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 जोड़ते, पर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हो। बोलो जी, छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते आप लोग? जो जोड़ा है ध्यान रखना,
तुम्हारे द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति तो जाने वाली नहीं है, तो पक्का हो गया है, पर तुम्हारे तन का जोड़ा भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है। ये सिद्धांत है, यथार्थ है। इस यथार्थ को समझो। यथार्थ को समझने वाला व्यक्ति ज्यादा संपत्ति के व्यामोह में नहीं फंसता है, आसक्ति में नहीं उलझता है, मोह में नहीं फंसता है। बस उसको ये दिखता है कि जो मैंने जोड़ा है यह भी छूट जाने वाला है, और जो तन भी है मेरा, यह भी एक दिन तन मिट्टी में मिल जाने वाला है। जब मेरा शरीर मेरा नहीं है, तो पृथक रूप से दिखने वाले स्पष्ट जो पर पदार्थ हैं वो मेरे कैसे हो सकते हैं। तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। ये रोज हम पूजन में पढ़ते हैं, तन को अपना समझा, शरीर को अपना समझा, धन को अपना समझा, पर पदार्थों को अपना समझा। ये सब क्या है? पर हैं। पर जैसे तुम्हें लगते हैं क्या? पर जैसा कुछ तुम्हें महसूस होता है? नहीं महाराज श्री, पर को यदि समझेंगे तो घर में नहीं रह पाएंगे, पत्नी रखेगी नहीं। जा, अब तू मंदिर का हो गया, मंदिर में जा। नहीं, अभी तो पर हमारा है, और जब तक तुम पर में उलझे रहोगे तो फड़फड़ाते रहोगे संसार में पक्षियों की तरह, कबूतरों की तरह। कबूतर देखे हैं? दो पक्षी होते हैं, एक कबूतर होता है और एक तोता होता है। होते ना दो? दोनों देखे हुए पक्षी आप लोगों के हैं। कौन कौन से हैं जी? एक कबूतर होता है और एक तोता होता है। कबूतर के लिए कितना भी अच्छा घर बना दो, कितना भी खराब उसका घर रहे, गंदगी भी क्यों ना रहे कबूतर के घर में, पर उड़ने के बाद कबूतर अपने घर, उसी घर में आ जाता है। छोड़ना नहीं जानता है, जोड़ना जानता है, छोड़ना नहीं चाहता है। पर तोता जो होता है, सोने का पिंजरा भी क्यों ना हो, और जिस दिन उसको दरवाजा खुला मिलता है तो फौर हो जाता है, अब दोबारा लौट करके नहीं आता, बाय बाय टाटा कर लेता है उस पिंजरे से। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर है। मिथ्या दृष्टि जोड़ते जोड़ते जिंदगी को छोड़ करके चला जाता है, पर अपने जीवन काल में उन वस्तुओं को नहीं छोड़ पाता है। कोरोना जैसी महाबीमारी इस संसार में आई, बीमारी के सामने सब कुछ छोड़ करके इस जीव को जाना पड़ा। यहां तक कि तुम अपने परिवार के मित्रों के लिए कभी हाथ भी नहीं लगा पाए, दूर से देखते रह गए। सारी की सारी संपत्ति यहीं छूट करके चली गई। आग भी, घर का, परिवार का आग भी नहीं लगा पाया। तुमने नहीं छोड़ा, काल ने आकर के छुड़ा दिया। ये यथार्थ है कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? इसी यथार्थ और सत्य की पहचान करने वाला जो ज्ञानी होता है, जीते जी अपने आप को सब कुछ छोड़ने की व्यवस्था बना लेता है। पर अज्ञानी कसम खा के बैठा है, बस मैंने जोड़ने की कसम खाई है, छोड़ने की नहीं। सुन रहे हो जी? बोलो जी, पीछे वाले, कैसा लग रहा है जी? तो बस क्या करना है? आज से छोड़ना है। क्या छोड़ना है? अपने मन से प्रश्न करो, ये पंक्तियां याद कर लो। जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो। जो तुमने जोड़ा है उसको छोड़ो, ना जुड़ो, ना दूसरों को जोड़ने का मौका दो। तुम्हें जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, इतना सुंदर जीवन मिला है, उत्तम उच्च कुल मिला है, और इस उच्च कुल को पाने के बाद, और यदि हमने इसको जोड़ने में गमा दिया
पूरा समय निकाल दिया जोड़ने में, तो फिर हमारा संसार में रहा ही क्या। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ देता है आदमी। सुबह से शाम तक आप लोग व्यापार के लिए दुकान पर चले जाते हैं, और शाम को समेट करके दुकान के लिए घर पर आते हैं। सुबह से शाम तक जोड़ते जोड़ते रहते हैं, और जोड़ा हुआ ला करके घर रख देते हैं। और इसी बीच यदि रात्रि में तुम्हारा देहांत हो जाए, कल्पना करो क्या होगा जोड़े हुए का। बोलो महाराज श्री, जो होना होगा सो होगा। बस हम तो कसम खा के बैठे, मुझे तो जोड़ना है, जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना ही है। जोड़ोगे, जो छूटने वाला है उसको हम जोड़ रहे हैं, और जो साथ साथ है उसकी तरफ हमारा ध्यान और ख्याल नहीं है। सुन रहे हो जी? बोलो जी। आप लोग बोलते रहो तो मेरे को अच्छा लगता है। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है जी? जोर से बोलो जी। बहुत सुंदर, आप अच्छे से सुन रहे हैं। हाँ महाराज श्री, आप तो सुनाते जाइएगा। ये हमारे ऊपर है कि मुझे जोड़ करके छोड़ना है कि छोड़ करके जाना है। ध्यान रखना, तुमने तुम्हारे हाथों से जो जोड़ा है, यदि इसको नहीं छोड़ोगे, अच्छे कार्यों में नहीं लगाओगे, तो एक दिन धन तुम्हारे लिए निर्धन बना करके चला जाएगा। एक इस तन पर एक धागे पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। एक धागे पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, और जिंदगी भर धागे ताने बाने में हम अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसका लिया, उसको दिया, उसका लिया, इसको दिया, ये ताना बाना बुनते रहते हो। क्या है हमारी दशा। तन धन को साथी समझाता पर ये भी, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहूं ना इस संसार में शब्दक देखो, शब्दक देखो छान। पानी की तरह छान लिया तुमने पूरे संसार को, कहीं सुख मिला है? निर्धन भी दुखी है, धनवान भी दुखी है, पर संसार में सुखी है कौन? है सुखी तो है संसार में। बता दूं? बोलो ऋषभ भाई, बता दूं? अभी नहीं बताऊंगा, पहले बात पूरी होने दो। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। जो नरेश भाई ने जोड़ करके रखा है सूरत में, उसको तो छोड़ो पहले। जब 2015 में मेरा चातुर्मास सूरत में चल रहा था, उन्होंने अपने मुख से एक बात सुनाई थी मेरे लिए। उनकी बहुत सारी दुकानें हैं। एक व्यक्ति चल करके आया कि बाबूजी, मैंने 2 साल से तुम्हारा किराया नहीं दिया, आप एक किराया ले लो। अब बताइए, इतनी संपत्ति उनके पास है कि उन्हें स्वयं पता नहीं कि मेरी संपत्ति का हिसाब कितना है। पूरी जिंदगी भर व्यक्ति संपत्ति के जोड़ घटाने में लगा रहता है। जोड़ते जोड़ते पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है, समाप्त हो जाती, पर उसका हिसाब किताब पूरा नहीं हो पाता है। जीवन का तो हिसाब किताब पूरा हो जाता है। तो बोले 2 साल का किराया देने, दुकान का एक किराया कितना होगा? 50,000 से तो कम होगा नहीं सूरत जैसे शहर में। और 2 साल का 24 महीने का किराया लगा लो, 12 लाख तो हो गए। लीजिए बाबूजी, आपका 2 साल से मैंने किराया नहीं दिया। उन्होंने फिर हम लोगों को बताया कि महाराज श्री, एक व्यक्ति ऐसा भी आया था। तो वो तुम्हें शिक्षा देने आया है कि जिस प्रकार से मैं त्याग कर रहा हूं इस वैभव धन को, संपत्ति को, एक दिन तुम्हें भी करना पड़ेगा। इसलिए पैसे रख लो। अब रखने के बाद तुम्हें जिम में नहीं रखना, तुम भी त्याग करो। इस शिक्षा हमें लेना चाहिए।
पर तुम्हें तो ऐसा, उनको तो ऐसा लगाओ कि हमारा तो मजा हो गया कि कम से कम 10-12 लाख रुपए तो आए मेरे पास। वो व्यक्ति तो ऐसा है, जोड़ता भी है तो लगाता भी, कहीं भी पीछे नहीं है। नरेश भाई को आप लोग जानते होंगे, तुम्हारे दिल्ली के ही तो हैं, है ना। पर दिल्ली वाले भी दिल वाले होते हैं, वह भी जोड़ने के बाद को छोड़ते भी रहते हैं। यदि बांध, नदी पर बांध बना लिया गया हो और बांध में गेट ना लगाए हो तो क्या होगा बांध का? बोलो, सुन रहे हो जी? नदी के ऊपर यदि बांध बना दिया गया हो और उसमें गेट ना लगे हो तो क्या होगा बांध का? बांध फट जाएगा। बांध ना फटे तो क्या कर दिया गया? उसमें जगह जगह पानी निकासी के लिए गेट दे दिए गए हैं। एक सीमा तक उनको खोल भी दिया गया है कि इतनी मात्रा में पानी लेवल बना रहे और निकलता भी रहे। बात समझ में आ रही जी? बात समझ में आ रही जी? तुमने धन जोड़ा है, क्या गेट बनाया कि नहीं बनाया पैसे निकलने के लिए? हाँ महाराज श्री, गेट तो बनाए हैं पर दूसरी जगह बने हैं। कौन से गेट बने हैं? दूसरी जगह के गेट बने हैं। जिन गेटों से तुम्हारा पैसा निकल रहा है पानी की तरह, उनसे तुम्हें पुण्य का आश्रय नहीं हो रहा है। पुण्य का आश्रय तो तभी सही होगा जब तुम उन पैसे को सद्धर्म सदकार्य में लगाओगे, तो तुम्हारा पैसा पुण्य के रूप में बनकर के तुम्हारी आत्मा से पुण्य के रूप में चिपकेगा। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो। सुन रहे हो जी? बोलो जी। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बस गुरुदेव कहते हैं कि जुड़ो, जोड़ो मत। किससे जुड़ो? आत्मा से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, सिद्धों से जुड़ो, सिद्ध बनने के लिए जुड़ो। पर जोड़ो नहीं। जोड़ने में खतरा होता है। पानी यदि ज्यादा गेट नहीं खोले और पानी भर गया तो क्या होगा? विप्लव हो जाएगा। और पूरे गेट भी खोल दोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। दिल्ली में 2 महीने पहले बाढ़ भी आई थी, ये भी दिक्कत है। पर धीरे धीरे उसमें से पानी निकलता रहना चाहिए, निकासी बनी रहना चाहिए। ऐसे ही हम धन पैसा कमाते हैं, व्यापार करते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छे कार्यों के लिए धन निकलते रहना चाहिए और बुरे कार्यों में चला जाए तो उसका बैलेंस बना रहता है। क्यों? हमारा पैसा धर्मार्थ में भी जा रहा है, परमार्थ में भी लग रहा है। यदि कर्मार्थ में जा रहा है तो उससे बैलेंस जैसा बना रहता है। बहुत अच्छी किसी ने पंक्तियां लिखी हैं। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। जो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है, अपने आप को जान लेता है, वह व्यक्ति संसार में रह करके भी सबसे निराला होता है। और निराला व्यक्ति अपने जीवन को निहाल कर पाता है, और जो निहाल कर लेता है वो भगवान परमार्थ जैसा बन जाता है। दुनियादारी को जानना और दुनिया की चीजों से जुड़ना ये बहुत सरल है। दुनियादारी को जानते हैं, दुनियादारी की चीजों से जुड़ रहे हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, तो सहज है, संस्कार वश है, मुझे विरासत में सब कुछ मिला है। इसके लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ता? किसी को गाली कहीं सीखने जाना पड़ती है बाबूजी? किसी को अपशब्द बकना है, चिल्लाना है, भौंकना है, कुत्ते को भौंकना सिखाना पड़ता है क्या? ये तो बाई गॉड है, बाई बर्थ है, सब मिला है विरासत में। पर उसको सिखाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है कि नमस्कार कैसे करना है, सलूट कैसे मारना है, और कैसे कैसे चोरी वाले को पकड़ना है।
पूरा प्रशिक्षण देते, जैसे 6-6 साल बीत जाते हैं तब भी कोई कुत्ता है सीख ले। बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन खुद से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना बड़ा कठिन है। जितने भी यहां बैठे हैं, कितना समय तुम अपनी आत्मा की चिंतन में देते हो कि मैंने आत्मा है, कैसी होती है, इसका स्वभाव क्या है, इसका रंग क्या है, इसका रूप क्या है, इसका कलर क्या है। कहते हैं यदि तुम 5 मिनट भी अपने आप के लिए दे दो कि तो आपने बहुत बड़ा खुद से खुद की मुलाकात कर ली। जब हम कोई चिंतन के लिए, माला जाप जपने के लिए, पूजन करने के लिए बैठते हैं तो संसार की सारी चीजें याद आती हैं, उसी समय आती हैं, सामयिक के समय। क्यों हमने वे सब चीजें जोड़ रखी हैं अपने दिमाग में, और जब संसार के काम करते हैं तो भगवान याद नहीं आता है। बोलो, रोटी बनाते समय, खाते समय भगवान की याद आती है क्या? भगवान भी भूखे बैठे होंगे, आज हमने उनको श्रीफल नहीं चढ़ाया, आज हमने उनको अर्घ नहीं चढ़ाया है। मंदिर नहीं आओगे तो चल जाएगा, पर रेस्टोरेंट्स में नहीं जाएंगे तो वो नहीं चल पाएगा। दूसरे दिन बच्चे कहेंगे, पत्नी कहेंगे, रविवार निकल गया, शनिवार निकल गया, सोमवार भी निकल गया, आप वहां नहीं लेगा मेरे लिए। पर ये नहीं कहेंगे इस रविवार, शनिवार, सोमवार को हम शिखर जी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि संस्कार ही वैसे नहीं है। सुन रहे हो जी? बोलो जी, सुन रहे हो जी? हाँ, सुनते रहो, अच्छा लग रहा है जी। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। तो खुद से वही जुड़ पाता है जिसे अपने जीवन की सच्चाई पता होती है, जिसे अपने जीवन का यथार्थ पता होता है, वही व्यक्ति अपने आप से जुड़ने और जोड़ने का प्रयास और प्रयत्न करता है। अपने आप से अपना नाता जोड़ो, खुद से जोड़ो। पर क्या करूं, बड़ी विडंबना है हम लोगों के साथ। सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता पर खुद का पता मिलता नहीं। यहाँ जितने भी बैठे हैं सबके एड्रेस तुम्हारे मोबाइल में फीड हैं, सबके नंबर फीड हैं, पर याद किसी का नहीं है। अरे दूसरों का तो दूर, खुद का भी नंबर खुद को याद नहीं है। ये यथार्थ है कि नहीं? बस किसी ने आपका नंबर मांगा तो बस आप उसमें देखते हैं कहाँ मेरा नंबर फीड है। यही तो यथार्थ है। सब दिए जलते, संसार के जितने भी बाहर के दीपक जल रहे हैं तो बाहर के दीपक बाहर का प्रकाश कर पाते हैं, कर सकते हैं, पर मन का दिया तो मन के अंदर केवल ज्ञान की ज्योति ही प्रकट कर पाएगी, जो तुम्हारी आत्मा का दिग्दर्शन करा पाएगा। खोजते ही खोजते आप निकले हैं जन्म लेकर के, पूरे संसार में खोज रहे हैं, खोजते ही खोजते कब जीवन की शाम ढल जाए पता नहीं, कब तुम्हारी शाम हो जाए सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। ऐसे भी संसार में जीव निकल गए हैं जो देर रात बिस्तर पर तो सोए थे पर सुबह उठे ही नहीं। है पता इसका? किसी को नहीं पता कब तुम्हारी किस मोड़ पर कौन सी घटना घट जाए। एक कोरोना के समय एक वीडियो देखा था, इस पर व्हाट्सएप पर चला था, बहुत चला था। एक 15,000 करोड़ का व्यापारी कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। सबने देखा होगा, मैंने तो देखा था। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के पास उनके पास आया होगा तो उनने मेरे को भी दिखाया और लोगों को दिखाया। कोरोना जब चल रहा था, 2021 की बात है, 15,000 का आसामी कोरोना की चपेट में आकर के कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। अब बताइए, जो जोड़ा था वह भी छोड़ करके चला गया। तुम लोगों ने भी जो जोड़ा बांधा है ना, गठबंधन, यह भी एक दिन तुम्हें छोड़ करके जाना है। तुम छोड़ो
नहीं तो छोड़ करके वो जोड़ा भी तुम्हें चला जाएगा। इस यथार्थ को समझो, इस परमार्थ की बात को समझो, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को समझो। उनने भी अपने जीवन में जोड़ा, उनने भी अपने जीवन में पाया, पुण्य से वैभव पाया और लात मार करके चले गए, ठुकरा करके। चक्रवर्ती जैसे लोग चले गए, तीर्थंकर चले गए। ये मेरे लिए काम का नहीं है। था मेरा था, लेकिन अब मेरा दृष्टि बदली, सृष्टि बदल गई। आप लोगों की दृष्टि बदली क्या? बोलो जी। हाँ, दृष्टि बदली है। परमार्थ से हट करके कहां आ गई दृष्टि? पदार्थ में आ गई। परमार्थ से हट करके पदार्थ में लग गई दृष्टि, यही तो बदल गई। इस दृष्टि को बदलो। अब पदार्थ से हटा करके परमार्थ से हमें अपनी दृष्टि को लगाना है, मोड़ना है। दृष्टिकोण को बदलो, दृष्टि को बदलो, नजरिए को बदलो, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करो, सकारात्मक सोच के धनी बनो। जीवन में आनंद आएगा। और जीवन का आनंद वही ले पाता है जिसकी एक बार दृष्टि पदार्थ से हट करके परमार्थ से जुड़ गई। कौन जोड़ता है परमार्थ की ओर दृष्टि? कौन ले जाता है? जो ज्ञानी होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, वही पर पदार्थ से दृष्टि को हटा करके आत्मार्थी बन जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। तो सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता पर खुद का पता मिलता नहीं। हमारे पास सबके पते हैं, 16/15, 6/8, ई ब्लॉक, ईस्ट आजाद नगर, कृष्णा नगर, कबूल नगर और ऋषभ विहार, गुलाबी नगरी, नीली नगरी, पीली नगरी, ये सब पता तुम्हारे एड्रेस तुम्हारे पास हैं। पर ध्यान रखना, यदि तुम्हारी ड्रेस और एड्रेस सही होगी तो तुम्हारा पता तुम्हारे हाथ पर आएगा, अन्यथा वो भी चला जाएगा। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। जो जोड़ के रखा है, आज से क्या करना है? छोड़ने का काम शुरू करना है कि पकड़ने का काम करना है? बोलो जी, बाबूजी, प्रधान जी। यहाँ के प्रधान जी बहुत सीधे सरल हैं, एक झटके में सब छोड़ देते हैं, पर छोड़ नहीं पा रहे, ये बात अलग है। एक झटके में सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर काल रूपी काल तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम छोड़ने में आज भी समर्थ हो। मान लीजिए कोई दिव्य ज्ञानी मुनिराज तुम्हारे सामने आते हैं और तुमसे कहते हैं कि देखो तुम्हारी 3 दिन की मृत्यु है, 3 दिन की जिंदगी बची है, अब तुम्हें क्या करना है सो कर लो। 3 दिन बाद तो तुम्हें संसार से विदा लेना होगा। तो प्रधान जी कहते हैं सबसे पहले तो बही खाते लगाओ, सब पे साइन कराओ, चेक पे जितने भी पैसे बैंक में रखे हमारे नाम के सब पे साइन। एक बच्चों के नाम पे 15 लाख, 10 लाख पत्नी के नाम पे, बाकी बचे तो और बच्चों के नाम पर, और कुछ है तो थोड़ा बहुत परमार्थ के नाम पर। 3 दिन की आयु शेष है। सुकुमाल मुनि ने 3 दिन की आयु शेष थी तो उन्होंने अपने जीवन का उत्थान उत्कर्ष कर लिया। और काश यदि तुम्हारी 3 दिन की आयु शेष है, तुम क्या करोगे? सबसे पहले कहोगे रिश्ते नातेदारों को बुलाओ, उनसे मिल लेने दो, हम जा रहे हैं, संपत्ति का बंटवारा करेंगे। विपत्ति सामने खड़ी है पर संपत्ति नहीं छूट रही है, पैर कब्र में लटक रहे हैं पर आसक्ति नहीं छूट रही है। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। जोड़ने के लिए गुरुदेव ने कहा कि ऐसा बेजोड़ जोड़ो कि तुम कभी छूट ना पाओ। जिस प्रकार से सोने की तलवार पर सोने का पानी चढ़ा देते हैं, तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दो पर पानी नहीं छूटता है। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। किसकी पहचान है? सम्यक दर्शन का एक बार रंग तुम्हारी आत्मा पर चढ़ गया, सारे संसार के सुख फीके फीके लगने लगते हैं।
क्यों अभी हमें संसार के सुख में मजा और आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि सम्यक दर्शन हमारे अंदर नहीं है। विषयों में आनंद क्यों आ रहा है, मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास सम्यक दृष्टि है ही नहीं। हम जो सम्यक दृष्टि है वो संसार के विषयों में बिल्कुल भी मन नहीं लगाता है। वो तो सोचता है कि मुझे जेल और कारावास मिला है 40, 50, 60 वर्षों का, अब मुझे यहां से छुट्टी मिलेगी तो सीधे परमार्थ के पास पहुंचूंगा, परमात्मा के पास पहुंचूंगा, वहां पर अपना आत्मा का कल्याण करने का उद्यम करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। जो शाश्वत है उसको जोड़ो, जो अशाश्वत है, छूटने वाला है, उसके पीछे मुख मोड़ो। आप लोग कभी मांगी तुंगी गए होंगे, जितने भी लोग गए होंगे, मांगी तुंगी महाराष्ट्र में आता है, सिद्ध क्षेत्र है। वहां पर एक प्रतिमा ऐसी बनाई शिल्पी ने, जो बलदेव थे, वो अपने जीवन काल में बहुत सुंदर थे। बलदेव है ना, बलभद्र, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनके पीछे स्त्रियां बहनें सब पागल हो जाती थी। एक बार तो ऐसी मैंने उसी घटना को पुस्तक में कॉमेंट्री आती है, कॉमिक्स जो होती है, उसमें लिखा था, पढ़ा मैंने कि यदि महिलाएं पानी भरने जा रही हैं और साथ में बच्चों को बाजू में लिए हुए हैं और वहां से ये मुनिराज यदि निकल गए बलभद्र जी, तो उनको देखने में लालायत होती थी। घड़े को बांधने की जगह बच्चे के गले में रस्सी बांध के बच्चों को कुएं में लटका रही, पर उनको इतना होश नहीं है कि हम घड़े को बांध रहे हैं कि बच्चे को। तो उन्हें लगा मेरा रूप इतना सुंदर है, इस रूप में यदि ये कोई, इस रूप से मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी सामने खड़ी हो रही, लोग मेरे लिए पागल हो रहे हैं, अब मुझे इस रूप में नहीं रहना है। और जाकर के उन्होंने दिगंबरी दीक्षा ले ली और दिगंबरी दीक्षा लेकर के साधना करने के लिए दीवाल की तरफ मुख कर लिया और संसार की तरफ पीठ कर दी। आज भी एक प्रतिमा मांगी तुंगी में बनी है कि उनका मुख है दीवाल की तरफ है। जो जोड़ा था सब छोड़ करके चले गए, अपनी बुद्धि पूर्वक छोड़ा है। हमारी बुद्धि है कि हमारे पास जो जोड़ा है थोड़ा थोड़ा छोड़ने का पुरुषार्थ करें। सुन रहे हो जी? जोर से बोलो जी, समय आपके 2 मिनट बचे हैं, जिंदगी के 2 पल हैं तुम्हारे, उनको तुम अच्छे सत्कार्यों में लगा लो कि सब विषयों में लगाना है। बस 2 दिन की जिंदगी है, एक दिन मेरा जन्म हुआ है, दूसरे दिन मेरा मरण हो जाएगा। 2 पल तुम्हारे पास बचे हैं, एक पल में अपने आप को संभाल लो, नहीं तो वो पल भी आंख की आंसू की तरह लुढ़क करके व्यर्थ हो जाएगा। क्या करना है? एक एक क्षण, एक एक पल हमारा जन्म और मरण हो रहा है। इस जन्म और मरण के चक्कर से छूटने के लिए ऐसा जोड़ो, बेजोड़ जोड़ो, जोड़ने के बाद छूटे नहीं, शाश्वत बन जाए। वो तभी बनेगा जब हमारा आत्मा से आत्मा का परिचय होगा, यथार्थ की पहचान होगी, वही यथार्थ तुम्हारे लिए सिद्धार्थ तक ले जाने। बस अंत में यही कहना चाहता हूं कि जोड़ने में जीवन चला गया है, जोड़ने में जीवन चला गया है। जोड़ने का अंत कभी किसी का आया भी नहीं है, बस जोड़ रहे हैं। कोई सीमा है तुम्हारी जोड़ने की कि 1 लाख रुपए कमा लिया, बंद, स्टॉप, अब कमाना नहीं, व्यापार नहीं करना है। 1 करोड़ रुपए कमा लिया, व्यापार नहीं करना है, बंद। 1 अरब रुपए के मालिक बन गए हैं, अब व्यापार नहीं करना है, बंद। कोई सीमा नहीं है, जोड़ने का कोई अंत नहीं है, पर छोड़ने का तो हो सकता है अंत। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि हम छोड़ें, बुद्धिपूर्वक छोड़ें, जुड़ो ना जोड़ें, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो और जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो। जो शाश्वत है उसको जोड़ो, जो अशाश्वत है उसको छोड़ो। जितना भी आज तक हमने जोड़ा है ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, साथ जा भी नहीं सकता है।
ये यथार्थ है, साथ दे सकता है पर साथ जा नहीं सकता है। इस बात को समझो। बस इन पंक्तियों को अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। जीवन के लिए बहुत अच्छी दिशा और दृष्टि प्राप्त होगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।